कभी तुमने सोचा है कि ये छिपकली कैसे दीवार पे चिपकी रहती है, जो किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि जिस फोर्स से वो जुड़े रहते हैं वो काफी वीक फोर्स होती है। कैसे गिरगिट और छिपकली में अंतर है, ये कैसे इवॉल्व हुए, और भी सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो छिपकली एक खास तरह के लिजर्ड ग्रुप में आते हैं और गिरगिट भी, यानी कि छिपकली और गिरगिट एक ही ग्रुप में आते हैं, जिनको स्क्वामाटा बोलते हैं। स्क्वामाटेज का मतलब होता है स्केल्ड रेप्टाइल्स, जिसमें स्नेक, बॉल लिजार्ड, गेको, वर्म लिजार्ड, स्किंक, इग्वाना, पाइथन और मॉनिटर लिजार्ड आते हैं। यानी कि इनमें से हर जीव अपने स्किन को झाड़ता है। गेकोस को साइंटिफिक भाषा में गेकोटा बोला जाता है। इनके पास मूवेबल आईलिड नहीं होते हैं और ना ही ये अपने पंजों पे चढ़ते हैं। गेको के पास स्पेशल एडहेसिव टो पैड होता है, यानी कि चिपकू पैर, और खास तरह की आंखें जिनसे वो अंधेरे में अपने शिकार को देख सकते हैं। इनके करीब 1935 स्पीशीज हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। इन्होंने कई तरह के प्रलयों को देखा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और डायनासोर का धरती पे जन्म होना और विलुप्त होना, सब देखा है इन छोटे जीवों ने। गेको का ओरिजिन 15 से 20 करोड़ साल पहले जोरासिक पीरियड में हुआ था। कुछ रिसर्च तो ये भी कहते हैं कि ये 30 करोड़ साल पुराने हैं, यानी कि डायनासोर से भी पहले। इनके फॉसल सबसे पहले मॉरिसन फॉर्मेशन नॉर्थ अमेरिका में मिले थे, जिनसे यह पता चलता है कि ये ऑलरेडी लेट जोरासिक पीरियड में डाइवर्स होकर अलग अलग हो गए थे और गेकोटान्स फैमिली की शुरुआत हो गई थी। क्रिटेशियस पीरियड के समय यूबिलिरिडे फैमिली, जिसमें आईलिड गेको और लेपर्ड गेको आते हैं, अलग बनना शुरू हो गए थे। पेलियोसिन इयोसिन में, यानी कि 6.5 करोड़ साल और 3.5 करोड़ साल के बीच में इनकी फैमिली और भी अलग अलग हो गई थी और पूरे तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैल गई थी। इयोसिन यानी कि 4 करोड़ साल पहले ये यूरोप में पहुंच गए थे, जिसका प्रूफ 4.5 करोड़ साल पुराना उनका सिर का हड्डी जर्मनी में मिला था। मायोसिन इपोक यानी कि करीब 50 लाख साल पहले हेमीडक्टाइलस एक तरह के प्रजाति भारत के मानसूनी इलाकों के लिए अडेप्ट कर चुके थे। आइस एज के आने से यह पूरी दुनिया में फैल गए, डेजर्ट से लेकर रेन फॉरेस्ट तक। छिपकलियों को खास उनकी कहीं भी चिपक जाने की एबिलिटी बनाती है। बाकी लिजर्ड अपना पंजा यूज करके ऊपर चढ़ जाते हैं। छिपकलियां ग्रेविटी को धोखा देती है, जो कि निर्भर है सीटी पर। सीटी को तुम सेटी भी बुला सकते हो, यानी कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बाल, जो कि वैंडरवाल्स फोर्स पे काम करती हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं और दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, जिससे एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होते हैं और जिनसे दो एटम एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करते हैं। इसको वैंडर वॉल्स फोर्स बोला जाता है, यानी कि यही कारण है कि छिपकली कभी गिरती नहीं है। इसके कारण गेको को चिपकने में आसानी होती है और चलने फिरने में दीवार पे। लेकिन सारे गेको के पास सीटी नहीं होती है और वो स्मूथ सरफेस को क्लाइम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास। कुछ तरीके इन्होंने भी डेवलप कर रखे हैं क्लाइम करने के लिए, जैसे कि क्लॉज उबड़ खाबड़ सरफेस के लिए, फ्रिक्शन के लिए कांटेदार स्किन, शरीर का ढांचा और इंसिपेंट, जो कि शुरुआती सेटी कहलाते हैं, जो कि बिना सीटी के चीजों पे क्लाइम कर लेते हैं। नाम है गोनाटोड्स ह्यूमेरालिस या फॉरेस्ट गेको, एक छोटा स्पीसीज जो कि 8 सेंटीमीटर या 3 इंच का होता है, जो कि गोनाटोडिस परिवार का हिस्सा है। फॉरेस्ट गेको के पास सिंपल सीटी इनफ फोर्स जनरेट नहीं कर पाती हैं, बल्कि ये कांटेदार स्किन का यूज करते हैं, जो कि उनके पैर के नीचे होती हैं। ये इनका यूज करके चिकनी सतह पे क्लाइम करती हैं, जैसे कि पत्तियां, बांस और पेड़ों के तने, लेकिन दूसरी छिपकलियों की तरह आराम से नहीं कर पाती हैं चीजों पे क्लाइम। फॉरेस्ट गेको बताते हैं कि कैसे गेको सबसे पहले क्लॉज से सीटी पर इवॉल्व हुए थे। फॉरेस्ट गेको की तरह यूबिलिरिडे, सीधी भाषा में बोलूं तो आईलिड गेको के पास थोड़ी से भी सीटी नहीं प्रेजेंट होती है। फॉरेस्ट गेको के भले ही थोड़ी बहुत सीटी हो, लेकिन इनके पास थोड़ी भी सीटी नहीं होती है।
ये गेको ग्राउंड ड्वेलिंग होते हैं, जमीन पे ही रहते हैं और स्मूथ सरफेस पे क्लाइम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो पत्थर, पेड़ की डाल, जाड़, लकड़ी और पिंजरे में क्लाइम कर लेते हैं क्लॉ का यूज करके। सिटी कांटेदार पैरों से इवॉल्व हुई थी, जो कि पेड़ की शाखाओं के जैसे बढ़ते बढ़ते किसी छोटे चमचे की तरह फैल के डेंसिटी बढ़ाते हैं, जिसके कारण इनका कांटेक्ट एरिया बढ़ता है और चिपकने का क्षमता भी, बिना किसी ग्लू या फ्रिक्शन के। अर्लीस्ट चिपकने वाले सिटी आए थे जब लिजर्ड से गेको अलग हुए थे, यानी कि 20 करोड़ साल पहले, लेकिन चिपकाने के लिए स्केलेटन्स और टेंडन्स बाद में डेवलप हुए थे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी से यह पता चलता है कि चिपकने वाले पैर अलग अलग प्रजाति में अलग अलग हुए हैं और खत्म भी। इसके होने और नहीं होने का कारण क्लाइमेट चेंज को बोला जाता है। जो कुछ लिनियज पेड़ पे चढ़ने की कोशिश किए वो इवॉल्व हो गए चिपकू पैरों में, जो नहीं कर पाए वो लिनियज खत्म हो गई। इनके पास खास तरह की आंखें भी होती हैं, जो कि नेचर ने इन्हें रात में शिकार करने के लिए बनाई हैं। चिपकली नॉक्टर्नल होती हैं, यानी कि वो रात में शिकार करती हैं। उनकी आंखें लो लाइट को अच्छे से पढ़ सकती हैं, लेकिन कुछ चिपकलियों की प्रजातियां दिन में भी शिकार करती हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा जब कुछ चिपकली किसी टापू या किसी ऐसे जगह पे होंगी जहां सनलाइट बहुत ज्यादा होगी। गेको कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो कि रेंगने वाले जीवों की खूबियां होती हैं, जिनसे ये अलग अलग क्लाइमेट में पाए जाते हैं। हालांकि छिपकली अभी भी जिंदा है और एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। इनकी एक स्पीसीज होप्लोडेक्टाइलस डेलकोटी, जो कि लार्जेस्ट नोन गेको थी, जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर या 2 फीट की होती थी, जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। डीएनए एनालिसिस के थ्रू पता चलता है कि ये डाइवर्ज हुए थे मायोसीन में। इनके एक्सटिंक्ट होने का मेन कारण अर्ली ह्यूमन एक्टिविटी बताया जाता है। मतलब हम लोगों ने हर जगह झंडे गाड़ रखे हैं। इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव जो कि जिंदा है वो है पाइगोपोडिडाई या स्नेक लिजर्ड, जिनके पास लिम्ब नहीं होती हैं या बहुत छोटी छोटी होती हैं। उनकी शरीर लंबी और पतली होती हैं और वो स्नेक्स की तरह लगते हैं देखने में। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीनिया में पाए जाते हैं और ये गेको की तरह बहुत सारे अंडे देते हैं। अपनी आंखों को चाट कर साफ करते हैं और इनके स्कल कान सेम लगते हैं और सेम आवाज भी निकालते हैं। कुछ गेको हवा में ग्लाइड कर सकते हैं। पैराशूट गेको हवा में ग्लाइड कर सकते हैं फ्रिंज्ड फ्लैप का यूज करके, जो कि उनकी चमड़ी में से निकलती है। वो इनको फैला के 20 से 60 मीटर जा सकते हैं, जो कि इन छोटे जीवों के लिए काफी बड़ी है। ये अपने बॉडी और टेल का यूज करके हवा में ग्लाइड करते हैं और अपने आप को किसी भी तरह के खतरे से बचा निकालते हैं। लेपियोडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस किसी मेल के बिना भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी कि सारी की सारी छिपकलियां फीमेल छिपकलियां होती हैं। कोई भी फीमेल गेको एग्जिस्ट नहीं करता है इनके जीन में। 2004 की रिसर्च ने शो किया है कि एक गेको अपने शरीर का पूरा भार सिर्फ एक टांग पे उठा सकती है। इसके कारण गेको टेप बनाने की बात हुई, जो कि आज के समय रोबोट्स के रीयूजेबल एडेसिव का काम करते हैं और कुछ जीरो ग्रेविटी में यूज होते हैं ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए और दीवार पे चलने के लिए। सच में इन छोटे जीव ने फिजिक्स को अच्छे से यूज करके ग्रेविटी को मार दे दिया और पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, और तुम्हारे घर में भी। बस हो गया, बाय।